झारखंड कांग्रेस सांसद मामले में भाजपा का हमला। राजीव बिंदल बोले, कांग्रेस करती है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर पहचान देने का काम। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। झारखंड के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर उन्हें समाज में विशिष्ट पहचान देने का काम करती है, जो सही नहीं है। राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद साहू परिवार कांग्रेस पार्टी से 40 वर्षों से जुड़ा है। आयकर के छापे में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये पैसा कहां से आया, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि साहू तीसरी बार सांसद है। कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार से इनका संबंध है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर अभी तक खामोश है। प्रश्न है कि इतने बड़े अमाउंट के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, जो कि चिंता का विषय है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। समाज के लिए वोट मांग, प्रदेश के विकास के लिए वोट, तो जश्न होता है जब हम जनता के लिए कुछ कर पाते। आपने किया ही कुछ नहीं तो जश्न किस बात का? जिन बातों को लेकर के आप सत्ता में आए थे वो तो आपने किया नहीं, तो जश्न किस बात? एक बात तो हो जिसका जश्न, हाँ, आपने 1500 संस्थान बंद कर दिए, उसका जश्न आप मना सकते। झारखंड बहुधा आदिवासी क्षेत्र है और झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के माननीय सांसद झारखंड बहुधा आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मिस्टर धीरज साहू, जो कि बहुत बड़ा प्रभावशाली परिवार है, कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार है, ऐसे धीरज साहू की कंपनी के ऊपर आयकर विभाग का छापा डला और ये छापा डला तो कोई करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का मामला नहीं, 200 करोड़ रुपया नगद अभी तक गिना जा चुका है। 200 करोड़ रुपया नगद गिना जा चुका है और मशीनों से गिनती जारी है। एक अनुमान के अनुसार ये नकदी 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आज जब एक कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, ऐसे समय के ऊपर एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति के और घराने से, उसकी कंपनी से और 200 करोड़ रुपया नगद बरामद हो जाए, ये बहुत बड़ा और अभिशाप है। बहुत बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि जनता के साथ धोखा। अब ये साहू साहब जो हैं, धीरज साहू जी, 3 बार से माननीय राज्यसभा के सांसद, तीनों बार कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद। इनके एक स्वर्गीय भाई साहब, वो 2 बार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के माननीय सांसद रहे।
और जो कांग्रेस का सर्वोच्च परिवार है उस परिवार के साथ इनकी अच्छी नजदीकियां हैं और झारखंड में पार्टी के बहुत बड़े फाइनेंसर के रूप में इनकी पहचान होती है। करने के लिए गया था आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। ये लोहरदगा जिस स्थान पर इनका घर है, आप लोहरदगा जाएंगे तो आपको लगभग 95% समाज बिल्कुल ऐसी स्थिति में नजर आएगा। एक लंगोटी के अंदर, एक साधारण कपड़े के अंदर वो समाज नजर आएगा और कल्पना नहीं की जा सकती कि लोहरदगा के एक व्यक्ति के पास इतना हार्ड कैश निकलेगा। कोई वहां पर बहुत बड़ा ऐसा कारोबार नहीं जिसके कारण ये हो। हाँ, नोवा मुंडी की माइंस है, चिड़िया की माइंस है, वो माइंस जिनके हैं, जंगल का कारोबार है वो सरकार का है और शराब का व्यापार इनका है। ऐसे स्थान के ऊपर इतनी बड़ी नकदी। अगला प्रश्न ये है, इस रेड को 6 तारीख को डली है, आज 9 तारीख हो गई। हमारा सवाल आपके माध्यम से है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने अभी तक इसके ऊपर खामोशी बना करके रखी है, इसके ऊपर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो इसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, अपने व्यक्ति को नकारते हैं, स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अर्थात जो इस प्रकार का धन है, उस धन के बारे में ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये धन की मूवमेंट कहां से होती, कौन इनके पीछे, और राजनीतिक दल के साथ इतना गहरा रिश्ता के 3-3 बार उनको राज्यसभा का सांसद बनाए। ये मुझे आपके सामने रखना है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हुए उनके राजनीतिक कद को बढ़ा करके समाज के अंदर एक विशिष्ट पहचान दिलाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिंता का प्रश्न है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।